नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम एडुटेरिया का जो बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट आया हुआ है वॉल्यूम 2 वो कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। और जैसा कि हमने आप लोगों से पूछा हुआ था कि कैसे पढ़ना है, अधिक लोगों ने कहा टॉपिक वाइज, तो अभी हम इस वीडियो में जो करंट अफेयर है यानी जो पार्ट अपना 7 है समसामयिकी, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि 8 सब्जेक्ट का मेनली इसमें योगदान होता है। तो समसामयिकी जो करंट अफेयर है उसको इसमें हम कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी होगा तो वो भी हम कहेंगे, क्योंकि जो सबसे अधिक अगर आप वेटेज देखो परीक्षा में तो वो करंट अफेयर का ही होता है। ये 66वीं वाले में देख लो थोड़ा ठीक से, हम 66वीं वाले में 37 प्रश्न आया हुआ था, उससे पहले 27 और 60 वाले में 26, मतलब ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है करंट अफेयर का वेटेज। तो इसमें हम करंट अफेयर ही कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए एक स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है भुवन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भुवन। इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969 में, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इससे पहले इसरो का एक मिशन था GSLV F10 से वो मिशन छोड़ा गया था। EOS 03 वो असफल हो गया था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसको थोड़ा याद रखिएगा। फिर EOS 04 सफल हुआ, जो PSLV C52 से छोड़ा गया था वो सफल हुआ। आगे है, कौन सा राज्य, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो का बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। इसरो को DRDO से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, DRDO अलग है जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। स्थापना DRDO का हुआ था 1958 में और उसके जो हेड है वो जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी। कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ई भंडारण व्यवस्था ये लागू किया है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो राज्यपाल हैं वो कौन है? फागू चौहान है। फागू चौहान। बिहार में वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट 38 और वहीं प्रमंडल की संख्या जो है 9 है। प्रमंडल का संख्या 9 है। प्रमंडल भी याद रख लीजिएगा, हालांकि बोल देते हैं, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, ये 9 प्रमंडल हैं, याद रहना चाहिए आपको। किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू किया? व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना, तो ये क्या है? कपड़ा मंत्री, ताकि जो MSME छोटे छोटे उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए। कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? भारत किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण में जो प्लास्टिक होता है उसके समझौते के लिए समझौता किया है? जर्मनी के साथ। जर्मनी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। जापान की सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये दिया गया श्यामला गणेश को। श्यामला गणेश। जापान के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो कशिदो हैं। इससे पहले शिंजो आबे थे जिन्हें विभूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण, शिंजो आबे को। और साथ ही एक और जो इसे इंडिया में ना कांग्रेस की हेड है सोनिया गांधी, तो कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो वो उसी के अधीन होगा। वैसे शिंजो आबे जो है वहाँ के समझो हेड ही है, ठीक ना अभी, तो वो श्यामला गणेश को मिला अभी प्राइज। और जापान की जो करेंसी है वो येन है, राजधानी टोक्यो है। जापान के साथ भारत युद्धाभ्यास करता है जिमेक्स। और जापान के साथ भारत क्वाड कंट्री में भी है, क्वाड कंट्री जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका USA और जापान और इंडिया, ये 4 देश हैं। ये चारों देश मिलकर युद्धाभ्यास भी किए हैं। मालाबार युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ, तो ये सब भी याद रखना है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी है? सहरोज कासिफ। सहरोज कासिफ, ऑप्शन नंबर सी। ये हैं कहाँ के सहरोज कासिफ? ये लाहौर पाकिस्तान के हैं और ये 19 वर्ष के होंगे, 19 वर्ष के हैं। और एक चीज़ और, जो जैसे सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई 8848, अब 0.50 भी लिखा जाता है क्योंकि चीन इसको फिर से मेजर किया। और जो K2 है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, याद रख लीजिएगा।
अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है 142 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और जो एक तो हो गया ये विश्व वाला, इंडिया में अब अलग से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है, तो उसमें सबसे टॉप पे कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और जो प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आता है, अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? ये कंगना रनावत को मिला, कंगना रनावत को मिला था। इनका फिल्म आया था मल्लिकर्णिका, जो लक्ष्मीबाई के नाम पे था, तो मल्लिकर्णिका के लिए इनको मिला था। पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? ये क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्लेयर पोलोसाक ऑस्ट्रेलिया की है, क्लेयर पोलोसाक। किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी। तो राज्यपाल है कौन? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार मिला, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को, 2 जून 2014। और आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम, वो भी है, जहाँ पे सबसे लेटेस्ट जो रेलवे जोन है वो भी बना आंध्र प्रदेश। आगे किस राज्य में अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू किया गया? पानी बचाओ योजना गोवा। गोवा पानी के मामले में सबसे अच्छा रहा। और एक मिशन पानी योजना लॉन्च किया है कौन? लद्दाख। लद्दाख 22 मार्च को मनाते हैं पानी दिवस, जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, जिस दिन बिहार दिवस भी मनाते हैं। और जो विश्व जल दिवस था उसका थीम क्या है? अंडरग्राउंड वाटर इनविजिबल टू विजिबल। इनविजिबल टू विजिबल, अंडरग्राउंड वाटर इनविजिबल टू विजिबल, तो याद रखिएगा इसको। और गोवा का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे अधिक है, पर कैपिटा इनकम। भारत ने 1 से लेकर 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 किया, जो इसका 12वां संस्करण था? इंदिरा करते हैं हम रूस के साथ, रूस ऑप्शन नंबर डी। और रूस के व्लादिमीर पुतिन है, याद ही होगा व्लादिमीर पुतिन। और रूस जो है ओपेक का मेंबर नहीं है, जो तेल बेचने वाला समूह है तेल देश का, उसका मेंबर नहीं है। एक प्रश्न और आता है कि यूक्रेन को 3 पार्ट में बांटने वाला देश कौन सा है? यूक्रेन है। यूक्रेन सॉरी ये रसिया है, रसिया। और क्या रसिया के बारे में? रसिया में एक चीज़ है कि जैसे एशिया का पार्ट जो रसिया का होता है उसको हम कहते हैं सेवेरिया, और रूस का जो जैसे हमारा इंडिया का इसरो है, इसरो, वैसे ही रसिया का जो है वो है रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस। और उससे जाने वाला रूस का ही सबसे जो पहले अंतरिक्ष में गया वो थे यूरी गागरिन, वो भी रसिया के ही थे। 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये हुआ पुर्तगाल में, पुर्तगाल। और पुर्तगाल के ही टेड्रोस अडानोम जो हैं वो अभी यूनाइटेड नेशन के चैम्बर में भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और रूस के बारे में एक चीज़ और अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम जो मतलब जो वेपन खरीदते हैं वो सबसे अधिक वेपन हम खरीदते हैं अब रसिया से। टोटल वेपन का 46% जो है वो रसिया के साथ खरीदते हैं, 46%। जो हमारा ब्रह्मोस है वो रसिया के हेल्प से ही बन रहा। और ब्रह्मोस 2 जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, वो भी किसके हेल्प से बन रहा है? रसिया के हेल्प से ही बन रहा है। और दुनिया का सबसे फास्ट जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल वो होता है जो साउंड के स्पीड से 5 गुना से तेज चले, यानी 5 मैक संख्या से अगर अधिक चला तो उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन रसिया के पास है जिरकॉन, वो है 10 मैक संख्या, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल है, काफ़ी फास्ट। नाम याद रखिएगा जिरकॉन, जिरकॉन। वहीं जापान में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग भी है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। काफ़ी फैक्ट है रसिया के बारे में, जितना पता चल सके कोशिश कीजिएगा याद हो जाए, क्योंकि प्रश्न आ सकता है। भारत और अच्छा वहाँ के जो वो हैं, मतलब हमारे जो राजदूत हैं उनका नाम पवन है, पवन, ठीक ना, पवन कुमार या पवन जो भी हो, पवन नाम है उनका। भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? नेपाल किया, नेपाल, नेपाल। और जो भूटान है वो पहला देश बना जो यूपीए, भारत का यूपीए को अपनाया, भूटान। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर है कहाँ पे? गुजरात में है, गुजरात।
शीतकालीन ओलंपिक 2022 में दो अलग अलग योजनाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में कहाँ होना था? चीन में होना था, चीन में। उसके लिए कौन हुए? तो आरिफ अहमद खां, लेकिन भारत उसको बैकआउट कर दिया। ठीक, तो कोई फायदा ही नहीं इसका। जुलाई 2021 में लेबनान में नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने? नजीब मिकाती। ऑप्शन नंबर सी। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? स्वीडन में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी, उसका नाम है एडर्सन, मैग्डेलेना एडर्सन। ऑप्शन नंबर ए। स्वीडन की राजधानी कहाँ पे है? स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। सीमा सुरक्षा बल जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये है उमलिंगला दर्रा। और जो BRO है उसमें पहली बार महिला उसकी अध्यक्ष बनी है, वैशाली S हिवासे को बनाया गया, याद रखिएगा, पहली बार महिला बनी है वैशाली S हिवासे। और BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और एक दूसरा होता है NHAI, दो कंपनी होती है इंडिया में रोड बनाती है, एक NHAI और एक होता है BRO। तो BRO तो हो गया जो बॉर्डर के साइड में बनाएगा, बॉर्डर पे, और NHAI देश के अंदर बनाता है। इसके कौन है? अलका उपाध्याय। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। यह कितना दूर भाला फेंके हुए थे? 87.58 मीटर। और 7 अगस्त को ये भाला फेंके थे, इसलिए 7 अगस्त को अब मनाया जाएगा भाला फेंक दिवस। विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या है? ये 2021 का पूछा जा रहा, तो 2021 का क्या है? बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। ऑप्शन नंबर ए। और जो विश्व जल दिवस मनाया गया 2022 में 22 मार्च को, तो उसका क्या थीम हुआ? अभी जिक्र किए थे, अंडरग्राउंड वाटर इनविजिबल टू विजिबल। पाइथन 5 ये DRDO विकसित किया, यह किस प्रकार का मिसाइल है? पाइथन है वायु से वायु। काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत के पास वायु से वायु में एक तो पाइथन है और दूसरा अस्त्र। यही दो है जो वायु से वायु चलता है। सतह से सतह होगा तो ब्रह्मोस, और सतह से वायु इसके लिए बराक 8, काफी इंपॉर्टेंट है ये बराक 8। ये भारत और इजराइल दोनों मिलकर बनाया, ये सतह से वायु में मार करने वाला मिसाइल है। माय ऑन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? माय ऑन मझगांव कैप्टन रमेश बाबू। अच्छा, DRDO का स्थापना बताए थे 1958। अरे जिस वर्ष नासा का स्थापना हुआ था उसी वर्ष हुआ नासा का स्थापना, अमेरिका का है नासा। अच्छा, नासा का एक नया मिशन भी है लूनी, काफी इंपॉर्टेंट था। लूनी ने लूसी, ये लूसी और डार्ट मिशन दोनों था नासा का, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लूसी और डार्ट मिशन किसका था? नासा का था। और एक है निसार, ये मिशन था नासा और इंडिया का, मतलब इसरो का, N से नासा और I से इसरो। ये काफी इंपॉर्टेंट था, डुअल बैंड करके कुछ था, तो निसार याद रखिएगा, नासा और इसरो का। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? ये भक्तिदेव स्वामी प्रभुपाद वही है जो इस्कॉन के संस्थापक है, जो कृष्ण भगवान का वो करता है, तो इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद। मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 के लिए सम्मानित किया गया, उनको कौन सा प्राइज मिला? बिहारी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी। और कुछ मोहन करके ही नाम है उनका भी, जिनको 2021 का मिला, तो दोनों याद ही रह जाएगा, दोनों में मोहन है। ऐसे मोहन कृष्ण बोहरा और उसमें कुछ स्टार्टिंग में नाम है फिर मोहन है, ठीक ना, तो बिहारी पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? मनीषा कल्याण। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य तो बिहार ही बना था, बिहार। 2021 में यह मंजूरी मिला। इंडिया 71st ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रंप टू ऑस्ट्रेलिया, इस पुस्तक के लेखक हैं आर कौशिक। इंडिया 71st ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया, आर कौशिक।
बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का प्राइज किन्हें दिया गया? कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी ये खेलती है शतरंज, शतरंज खेलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शतरंज खेलती है और आई थिंक ये 21वीं ग्रैंड मास्टर भी है। और ये किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है, जिसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग पुरस्कार दिया गया, अभी ऊपर पढ़े हुए थे। टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। टेड डेक्स्टर ये थे क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी थे और ये कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड। नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री अभी यही है, भूपेंद्र यादव। और जो श्रम का ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है, स्थापना हुआ था 1919। और उसका जो है ना, जो पहले गैर एडर थे वो हट गए, अब कोई गैंगबो या कुछ ऐसा करके नाम है, गैंगबो याद रखो, आप ठीक कर पाओगे, ठीक ना, गैंगबो करके नाम है लास्ट में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, रुको एक नाम बता देते हैं, गिलबर्ट हैंगवो है, गिलबर्ट हैंगवो, ठीक ना। नहीं तो आप भी क्या कहते हैं कि सर क्या सब बोल रहे हो, गिलबर्ट हैंगवो, ठीक। बस हैंगवो याद रखो ताकि आप एग्जाम में टिक कर पाओ, ठीक ना, ऐसे याद करो कि ये लंबे समय तक याद रह जाए। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार होता है? अच्छा, ये तो साइंस का प्रश्न आ गया ना, करंट करने वाले। तो आगे अब सेट नंबर 2 का जो करंट प्रश्न है, देखो यार सही से पढ़ना, एग्जाम का नौकरी ले लेना, बहुत मेहनत होता है करने में, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं। किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को GI टैग दिया गया? सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को, तो ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जो रायगढ़ जिला था उसमें जो सफ़ेद प्याज है उसको मिला हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और जो भारत का था वो सबसे मतलब टॉप 10 में जो आया हुआ था वो था, हालांकि टॉप 10 में नहीं था, टॉप 500 में 3 शामिल था, टॉप 500 की बात कर रहा हूँ, उसमें 3 शामिल था। तो उसमें तो IIS बेंगलुरु था, IIT रोपर और IIT इंदौर था। लेकिन भारत में अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें IIT बम्बई जो है वो टॉप पे रहता है जारी लिस्ट में। कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन कौन सी थी? तो वो था कोवैक्स। ऑप्शन नंबर डी। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है गरुड़ ऐप, गरुड़ ऐप, ताकि प्रेजेंट टाइम का लोकेशन क्या स्थिति है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा वो पता चल सके, तो वो है गरुड़ ऐप, गरुड़ा। पुष्पाराज में था ना गरुड़ा, वही वाला गरुड़ा। अगर केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा का अनुमान कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%, 3.8%। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? दिव्यांग कर्मचारी के लिए किस बैंक ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में, दिल्ली, जबकि स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC सबका मिलेगा मुंबई में। आगे प्रश्न पे आते हैं, देखो सीधा समझो, पंजाब से जो स्टार्ट होता है जैसे पंजाब बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों का दिल्ली में ही, आसानी से याद रह जाएगा। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, यह विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख, यह भाव्या लाल, भाव्या लाल। नासा का स्थापना बताए थे 1958, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC। किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल, एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? तुर्कमेनिस्तान दिया, तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर-X का आयोजन किया? एस्टर-X का आयोजन किया है फ्रांस, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया? कौन सा देश है जो बाल विवाह को अवैध घोषित किया? वो है फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला, जहाँ पे हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ADB का, और जिसका स्थापना हुआ था 1966। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102 नंबर का देश बना था?
अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन मतलब इसमें तो एंटीगुआ और बारबाडोस है, एंटीगुआ और बारबाडोस है ना, बारबुडा ही है, सही है, कहीं कि बारबाडोस लिखा रहता है। और जो 101 नंबर का देश था वो था अमेरिका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गुरुग्राम में है, गुरुग्राम। ये 4 जनवरी को शामिल हुआ इसमें। आगे व्यक्ति जिनका निधन हो गया और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे वो भी दिया गया। तो पहले तो रोहित सरदाना पत्रकार थे, सब जानते हैं इनको, पत्रकार थे। पंडित देवव्रत चौधरी सितार बजाते थे बेचारे, सितार वादक। जगमोहन मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और चंद्रो तोमर ये थे निशानेबाज, चंद्रो तोमर शूटिंग यानी निशानेबाज। आगे आते हैं। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखिका, ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है हंटर वाइडन। ये हंटर वाइडन जो वाइडन का बेटा है, मैं किसी वीडियो में कह दिया था उनकी पत्नी, तो याद रखिएगा ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर वाइडन, हंटर वाइडन। जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? ये कंपनी है एप्पल, एप्पल, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? 2030 तक, 2030 तक। और 2047 तक भारत जो है पूरी तरह से ऊर्जा पर आत्मनिर्भर बन जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और 2023 तक जो है वो भारतीय रेलवे 100% विद्युतीकृत हो जाएगा ब्रॉड गेज में। उसके बाद एक और था, क्या था, 2070 तक जो भारत है वो कार्बन एमिशन शून्य कर लेगा। ये COP26 का जो सम्मेलन हुआ था ग्लासगो में, वहाँ पे मोदी जी ये घोषणा किए थे। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है सामिया सुलुहु हसन, सामिया सुलुहु हसन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण उत्सर्जन की खोज की? एक्स किरण उत्सर्जन अरुण पे किया गया, अरुण। सबसे लास्ट कंट्री वरुण है, लेकिन अरुण और शुक्र जो है यहाँ पे सूर्य पश्चिम में उगता है, मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, जिससे हमको सूरज पूरब में उगता हुआ और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। तो शुक्र और अरुण में ये कंडीशन अलग है। अप्रैल 2021 में FACT फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेवी की मृत्यु हो गई? इदरिस डेवी के, ये थे चाड के, चाड अफ्रीकन देश है, ऑप्शन नंबर सी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना प्लिस्कोवा, कैरोलिना प्लिस्कोवा। और जो पुरुष एकल का था वो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के थे। किन दो देशों को वायु सेनाओं के बीच डेजर्ट नाइट याद रखिएगा, डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास हुआ? डेजर्ट नाइट होता है भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच होता है डेजर्ट नाइट। फ्रांस के हैं एम्यूनल मैक्रोन, और फ्रांस के सहयोग से ही, भारत और फ्रांस के सहयोग से ही जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका स्थापना गुरुग्राम में हुआ था 2015 में, आई थिंक। गुरुग्राम हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ये किया गया अमित केसरवानी को, अमित केसरवानी। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 इसका आयोजन किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? 64,180 करोड़, 64,180 करोड़। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता, अर्जेंटीना। हराया किसको था? ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया, जहां आपको अमेजन फॉरेस्ट मिलेगा। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई? नोएडा में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई। बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजना है? लघु जल विद्युत परियोजना 13 है बिहार में वर्तमान में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 11-12 की मूल्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य
अभी कितना है, यानी पर कैपिटा इनकम अभी कितना है वो पूछा जा रहा है सिंपल शब्दों में। 34,314, 34,314। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय अनुमानित कितना था? कुल व्यय अनुमानित था 1,00,000, ये अलग है शायद, उल्टा पुल्टा कर देता है, 1,91,956.67 करोड़, करीब 2 लाख करोड़ कह सकते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म मतलब अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। दादा साहब फाल्के प्राइज 2021 के लिए अक्षय कुमार। और फिल्म कौन सा था? पैरासाइट। पैरासाइट जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म था, और अगर राष्ट्रीय फिल्म की बात करें तो वो तान्हाजी था, अक्षय कुमार का ही तान्हाजी। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण थी छपाक के लिए, छपाक के लिए। आगे तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू होता है। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? स्वीडन। स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए। किस देश की सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल को। नेपाल। ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? पहला भारतीय शहर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? पहला जेंडर पार्क कोझिकोड में। कोझिकोड। ऑप्शन नंबर सी। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। दलाई लामा। ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक का 41वां जिला बना है, नाम है विजयनगर। विजयनगर। 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू किया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया? हैदराबाद। हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया गया? दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में। तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी। किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया मुक्त, इसमें जो चीन है वो भी हुआ और अल सल्वाडोर भी हुआ, तो आंसर यहाँ पे ई बन जाएगा, चीन और अल सल्वाडोर। लेकिन अगर यही में पूछे कि एशियन देश तो चीन पे टिक कीजिएगा, कैरेबियन देश दे दे तो अल सल्वाडोर कीजिएगा, देख के थोड़ा। फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्य उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है? गोल्डन राइस। विटामिन ए काफ़ी अधिक होता है इसमें, गोल्डन राइस में। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य का विकास दर कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा था? 67 जो कुल व्यय है तो वो 67.37%। ऑप्शन नंबर बी। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2022-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा? 50,555। 50,555। जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कोरोनिकॉ बनाने वाली दुनिया की पहली देश कौन बनी है? मतलब जानवर के लिए बनाया रूस। रूस। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रजनीकांत को मिला था, रजनीकांत। 2020 में मिला अमिताभ बच्चन और 21 में मिला किसको? ये क्या नाम है इसका? अक्षय कुमार को। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज 141 मीटर के आसपास, 1.3 किलोमीटर लंबा है और ये ऊंचा कितना है? 359 मीटर। आगे अजय किस नदी पे ये पूछा गया था? चिनाब नदी पे। चिनाब नदी। 2021-22 के लिए नेस्कॉम की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली महिला बनी है रेखा मेनन नेस्कॉम की चेयरपर्सन। नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल। 76वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? अब्दुल्ला शाहिद।
अब्दुल्ला शाहिद को यूएनजीए जनरल असेंबली जो हुआ उसका अध्यक्ष चुना गया। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिला में वनावरण की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? सबसे अधिक वृद्धि होगा तो आंध्र प्रदेश होगा, सबसे अधिक प्रतिशत अगर पूछे तो मिजोरम हो जाएगा, और सबसे अधिक क्षेत्रफल पूछे तो मध्य प्रदेश होगा। अलग अलग आंसर है। सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना? वेयान। वेयान है जम्मू कश्मीर में, वेयान जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह को। शकुंतला हरक सिंह ये भारतीय मूल की वैश्विक पोषण के लिए है, मतलब एक वैज्ञानिक टाइप की है, हरक सिंह, इन्हें दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने की मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहन अधिकार के आवंटन को मंजूरी दिया है? 650। 650 ऑप्शन नंबर डी। दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह है 31 अगस्त को, 31 अगस्त। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किया जाएगा भारत में, और जो फीफा मेन वाला है वो होगा कतर में, जिसका जो स्पॉन्सरशिप कर रहा है बेजूस कर रहा है, बेजूस। आगे बिहार सरकार ने, अच्छा इसे आगे बिहार वाला है, ठीक ना, तब जब बिहार का क्वेश्चन आएगा तब बिहार का कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेट नंबर 4 है वो है, किस देश में कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? थाईलैंड। थाईलैंड में ऐसा हुआ है, थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ये। SERV पावर, सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? सर्व पावर योजना महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। सर्व पावर, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। भारत का पहला शराब संग्रहालय बना गोवा में, शराब संग्रहालय जो अल्कोहल म्यूजियम वो गोवा में बना। जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान किया। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का था? जम्मू कश्मीर का था, जम्मू कश्मीर का रतले पनबिजली परियोजना। इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना? इजरायल में UAE खोला था, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, और ये अमेरिका भी खोला था। किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एम्मा रादुकानु, एम्मा रादुकानु। विश्व का सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? सबसे युवा अभिमन्यु मित्रा, अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास हुआ सूर्य किरण, ये कहाँ संपन्न हुआ? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़, यह उत्तराखंड में पिथौरागढ़। 22 अप्रैल को मनाया गया वाटर डे, 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को होता है वाटर डे, तो ये अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस। इसका थीम था रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान पे कौन रहा? बेंगलुरु, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरी पर भी चलेगा? ये हुआ जापान में, जापान। काफ़ी छोटा है, 5 से 6 लोग बैठते हैं इस पर। निम्नलिखित में से किसने निधि 20 योजना का शुभारंभ किया? निधि 20 है ओम बिरला ने शुरू किया, ओम बिरला, ओम बिरला। केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्री जो कि कौन है अभी? सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? माई पोर्ट ऐप, माई पोर्ट ऐप। पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, इसको लिखा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और ये अमर्त्य नाम जो दिया वो किनके द्वारा दिया गया है? मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाम अमर्त्य दिया था इनको, इससे पहले इन्हें सेन बताते हैं। तो इस बुक में इसी का जिक्र किया गया है उनके नाम को लेकर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश का हुआ है? वस्तुगत निर्यात सबसे अधिक हुआ है अमेरिका के साथ, अमेरिका। और FDI सबसे अधिक किस देश से आया? सिंगापुर से आया, सिंगापुर से। मार्च 2021 में
अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऋषिकेश में। ऋषिकेश उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? क्यूबा। क्यूबा। 2 साल के बच्चे को भी वहाँ कोरोना वायरस का टीका मिलेगा। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में। ब्रिटेन में COP26 का भी हुआ था ग्लासगो में। किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 26वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का अध्यक्षता किया? 2021 में ब्रिक्स का सारा सम्मेलन हुआ था भारत में। भारत। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल शुरू किया? हरित और सतत, ये हुआ HDFC बैंक। HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राष्ट्र नई नागरिकता नीति शुरू किया? नई नागरिकता नीति, ये किया है UAE। आगे हम सेट नंबर 5 में, किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जा रहा है? सबसे पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण डेनमार्क कर रहा, डेनमार्क, और वहीं पे सबसे बड़ा जो रेत का महल होता है वही बनाया गया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? इसमें भारत कुल 19 पदक जीता हुआ था, 19 पदक, और इसमें स्थान था 24वां स्थान था। इसमें पहले स्थान पे चीन रहा था, चीन। शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? तो ये 2 को दिया गया था। एक तो मारिया रेसा और मुराटोव थी, 2 थी, मारिया रेसा और मुराटोव। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का अध्यक्ष बनाया गया? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। आगे ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो अमेजोनिया 20 था, वो इसरो प्रक्षेपित किया C51 से। PSLV C51 मैंने जिक्र किया था F10 का, GSLV F10, वो असफल हो गया। इससे EOS 03 मिशन गया था, वो असफल हो गया था। फिर उसके बाद EOS 04 गया, वो PSLV C52 से गया। एक लाइन से पढ़िएगा ना तो याद रहता है, मतलब कैसे क्या हुआ वो सब। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पे रहा? तो ये रिपीटेड हो गया, 142वें नंबर पे था भारत, और भारत वाले एक लिस्ट में जम्मू कश्मीर टॉप पे था। केनेथ कोंडा, जिनका जून 2021 में निधन हो गया, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक थे? केनेथ कोंडा, ये थे जाम्बिया। ऑप्शन नंबर, जाम्बिया को जिम्बाब्वे से कंफ्यूज नहीं कर लीजिएगा, और दोनों अलग अलग है, ये जाम्बिया है। बिहार की पहली एथेनॉल यूनिट की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में प्रस्तावित है? गोपालगंज में। 2021 में अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कौशिक बसु। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार मिला नंदू नाटेकर को, जिनका निधन हो गया, मतलब अर्जुन पुरस्कार विजेता थे नंदू नाटेकर, उनका निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? ये खेलते थे बैडमिंटन। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 का ये आयोजन होगा उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर बन जाएगा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। हालांकि अगर देखो तो नॉर्थ अमेरिका में USA, कनाडा, मैक्सिको आता है, तो ये तीनों में मिला के होगा, ठीक ना। तो तभी आंसर आपका डी ही बन जाएगा। जो इससे पहले 22वां वाला हो रहा है अभी 2022 में, कहाँ पे हो रहा है? कतर में हो रहा है, तो उसको भी याद रखिएगा। आगे है, अगस्त 2021 में अल मुहेद अल हिंदी होते सऊदी अरब के साथ। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक की 1004 नंबर की जयंती मनाई गई? रामानुजाचार्य की, श्री रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नाजत शमीम खान है। ऑप्शन नंबर सी। कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र 2 को मिला, 2 समुद्र तटों को। आगे यहाँ से बिहार का प्रश्न शुरू होता है। 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, उसका थीम क्या था? उस बार का तो थीम था आत्म भारत में योगदान। 9 जनवरी को मनाते हैं हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस, तो 22 में कोई थीम ऐसा था नहीं, ठीक ना। तो ये भी याद रखिए, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यही वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों में जोड़ने के लिए कितनी ट्रेन की शुरुआत करी है? 8 ट्रेन शुरू किया है।
राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी मेला इसका किया गया था बेंगलुरु में, बेंगलुरु जहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है। मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष पहले भारतीय बने हैं, इनका नाम है अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर। संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान ने किया है, राजस्थान। और संस्कृत के विकास के लिए, भाषा के लिए बांग्लादेश ने एक ऐप लॉन्च किया है, लिटिल गुरु। लिटिल गुरु भारत ने ही उसको डेवलप किया है। जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है 120 नंबर पे है, 120 नंबर पे। इसमें स्कोर होता है 100 पे, तो 60.01 भारत का स्कोर था। जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना? विदेशी कामगारों के लिए सबसे अच्छा रहा असंगाबाद। असंगाबाद तुर्कमेनिस्तान में है, असंगाबाद। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉलेज पुरस्कार, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉलेज पुरस्कार मिला कौशल्या शंकर को। कौशल्या शंकर। मार्च 2021 में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कानून पारित किया? स्पेन। स्पेन, स्पेन। बुलफाइट यहाँ का राष्ट्रीय गेम होता है। एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? एएफसी करेगा भारत, भारत। दिल्ली में आयोजित एएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड में महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की जो श्रेयसी सिंह थी वो गोल्ड मेडल लाई थी, स्वर्ण पदक लाई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त किया? तो मलेरिया मुक्त 2 देश हुआ है अभी, एक तो है चीन, एशिया का देश है, और मध्य अमेरिकी या कैरेबियन देश कहते हैं तो वो अल सल्वाडोर है, अल सल्वाडोर। तो यहाँ पे अल सल्वाडोर आंसर होता। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? देश का पहला राज्य है बिहार, बिहार। हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में, हरियाणा में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन। जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने यहाँ विधान परिषद के गठन को मंजूरी दिया है? पश्चिम बंगाल। अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। जुलाई 2021 में जोवेनोल मोइस की हत्या कर दी गई। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे हेत्ती के, हेत्ती। किस राज्य के मनुष्यारी राजमा का हाल ही में उसको भौगोलिक जो जीआई टैग होता है वो दिया गया? तो ये उत्तराखंड में है, मनुष्यारी राजमा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता का अनुपात कितना है? तो वो औसतन से ज़्यादा है, मतलब 62.02 बिहार में है और पूरे राष्ट्र में है 46.4, तो औसत से ज़्यादा है, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्धाभ्यास किया अलास्का में। अलास्का बहुत पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था पर वर्तमान में अमेरिका का हिस्सा है, वो बेच दिया गया था। थॉमस कप 2021 किसने जीता? थॉमस कप जीता था इंडोनेशिया, थॉमस कप जीता इंडोनेशिया 2021 वाला। 22 वाला थॉमस कप तो अभी हुआ ही नहीं, छोड़िए उसको। डेविस कप कौन जीता? रूस जीता, रूस। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन चीन में हुआ था, चीन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया? पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। हाल ही में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया? डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को, जी सतीश रेड्डी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है वो आपको बताना है। तो सारे कथन यहाँ सही है। पहला है केंद्रीय आवास और शहरी मामला के मंत्री के द्वारा ये जारी होता है। इंदौर को लगातार 5वीं वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। गांधीनगर सबसे स्वच्छ राजधानी बना और सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी को घोषित किया गया, जहाँ पे रोप वे जो है वो ग्रामीण के लिए, मतलब पहले तो था पर्यटन के लिए, पर ये शुरू किया गया। आगे ये सेट नंबर 7 होगा। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? नितिन राकेश और जेडी विंड को, नितिन राकेश और जेडी विंड। नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी
गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बिहार में गरीब जनसंख्या 51.91% यानी 52% कह सकते हैं। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान के लिए एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओडिशा जो कवि है उसके लिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? अमरूद के उत्पादन में नालंदा टॉप पे है, नालंदा। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-21 में क्या रहा? 2.50%। 2.50%। बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई? बिहान का शुरुआत किया कृषि विभाग ने, कृषि विभाग, बिहान। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ। किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की? कृषि जनगणना किया गुजरात, गुजरात। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? यह स्थापित किया जा रहा है रामागुंडम, रामागुंडम, तेलंगाना में। किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर ए। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा राउरकेला में, राउरकेला। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, राउरकेला। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? रिपीटेड प्रश्न है, फिलीपींस, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी। फिलीपींस को फिनलैंड से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों अलग अलग देश है, मैं भी कंफ्यूज होता था इसलिए जिक्र करता हूँ। उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? एस जयशंकर, एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? ई फिश मार्केट ऐप ये असम का है, ई फिश मार्केट ऐप। जुलाई 2021 में घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है? ये करेगा भारत, भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेज़बानी करेगा 2026 में। कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। और वयस्क वाले में भी हिमाचल प्रदेश ही टॉप पे रहा। किस राज्य में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है? तो पाक की खाड़ी जब भी आए तमिलनाडु, डुगोंग संरक्षण याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसका थीम क्या है? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कुल 28 राज्यों में बिहार का स्थान है 22वां, एनीमिया मुक्त वाले में। गोवा को एनीमिया मुक्त घोषित किया गया। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? अर्थशास्त्री गांधी के लेखक हैं जयतीर्थ राव, जयतीर्थ राव, अर्थशास्त्री गांधी के। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वज्रपात ये हुआ है ओडिशा में, ओडिशा। और भूकंप की पूर्व चेतावनी वाला ये भी ओडिशा ही हुआ। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया? हरियाणा, प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा का है। किस देश में तख्तापलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे प्रधानमंत्री अपना नियुक्त किया? मतलब अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? मुल्ला हसन अखुंद, अखुंद, मुल्ला हसन अखुंद। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया? गर्भपात को मैक्सिको, मैक्सिको। देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रस्ताव को स्वीकृति दिया है? बिहार, बिहार। हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाने लगा? 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस। आगे बिहार का है तो बिहार वाले में। आगे ये सेट नंबर 8 है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया नई दिल्ली में, ग्लोबल बायो इंडिया नई दिल्ली। जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो जाएगा रूस, रूस। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंडोर स्की पार्क हुआ कुफरी में,
कुफरी हिमाचल प्रदेश में है कुफरी। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कोरोना काल में परावैंगनिक किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो। जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? खनिज क्षेत्र में सहयोग के लिए किया है अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना का हो जाएगा वियना। मैं गलती कह रहा हूँ। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का है वियना, अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स। आगे फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया है? यमुना नदी। यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए। भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? सांख्यिकीविद है जीपी सामंत। जीपी सामंत। ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने दुनिया का सबसे अमीर शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू बनाया? ये जापान का है फुगाकू, जापान। ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? 74%। पहले 49 था, अब हुआ 74%। दूरसंचार में कर दिया है 100%। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट किसने जीता? इस बार सारा जीता नोवाक जोकोविच नहीं, नोवाक जोकोविच। बस जो लास्ट वाला होता है यूएस ओपन वो जीता डेनियल मेदवेदेव। और फिर 2022 में जो पहला हुआ ऑस्ट्रेलियन वो जीता राफेल नडाल। ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को। अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार वाले को। एक होता है कौन सा ग्रीन ट्राइब्यूनल जो हरित क्रांति वाला होता है, हरित क्रांति, हाँ वही है, हरित न्यायाधिकरण कुछ ऐसा ही है, तो वो है अरुण कुमार। अरुण कुमार नहीं, मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ, देखो फिर से रिपीट करता हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है? अरुण कुमार। और जो हरित न्यायाधिकरण है उसके आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। उसका स्थापना कब हुआ था? 2010 में। और मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को, ये तो पता ही है। 3 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। थीम क्या है? इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। और अर्थ दिवस का जो 22 अप्रैल को मनाते हैं अर्थ डे, उसका थीम था रीएस्टोर आवर अर्थ। रीएस्टोर आवर अर्थ। बसों में सफ़र करने वाली सवारियों की सहूलत के लिए बिहार राज्य पथ निगम लिमिटेड ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह चलो ऐप। चलो ऐप। नाटो 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो 2021 का शिखर सम्मेलन इसके हेडक्वार्टर में ही किया गया, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स। किस शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर को भी मिला और सूरत को भी मिला, तो आंसर यहाँ पे बन गया ये, इंदौर और सूरत। कोविड-19 रोगियों के नियमित निगरानी हेतु किस राज्य सरकार द्वारा किट कोविड ऐप लॉन्च किया गया? हिट कोविड ऐप, ये HEAT, हिट कोविड ऐप ये लॉन्च किया गया बिहार के द्वारा। बिहार। ऑप्शन नंबर ए। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो CNS मतलब ये होता है कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे रॉसकॉस्मोस नहीं दिया है, क्योंकि रसिया जो देगा वो परीक्षण देगा, प्रशिक्षण, और मिशन में हेल्प करेगा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो, तो दोनों का नाम आता है। 2022 में बकिंगम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर कौन है? पेरी द पैचवर्क बुल। पेरी द पैचवर्क बुल। ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑप्शन में नहीं था वो। विश्व का पहला 6G उपग्रह को लॉन्च किया, 6G उपग्रह को तो ये चीन किया है, चीन। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम मेटा कर दिया, मेटा। हाल ही में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन की स्थापना की? 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन, ये ओडिशा कर रहा, ओडिशा। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है? अनीता आनंद ये नियुक्त हुई है कनाडा की, कनाडा। ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ? माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ जापान में, जापान। ऑप्शन नंबर ए। किस शहर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू हो गया? अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र ये हुआ जयपुर में, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई? ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस गांव को देश का पहला
न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया? न्यूट्रिशियल गांव कुकड़ी बीघा को, कुकड़ी बीघा, ऑप्शन नंबर डी है। तो आगे हम सेट नंबर 9 पे आ गए हैं अब। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा यहाँ पे सही है? तो 2021 में ये इटली में होगा, सही है। देखिए इटली, फिर इंडोनेशिया, फिर इंडिया और उसके बाद ब्राज़ील। तो आई पहले तो ये आई था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ब्राज़ील, तो ये ऐसा ही है। इटली, इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील, यानी सारे सही हैं यहाँ पे। भारत में होगा 2023 में, याद रखिएगा। जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान रहा 121वां, 121। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190 देश जो है, लास्ट वाला देश कौन सा बना? अंडोरा। अंडोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें, लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? लोकसभा के नए महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन कितना है? तो भारत में अभी है 71, ये हो जाएगा ना 7,13,789, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पे। और सबसे अधिक कहाँ पे है वो? सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 का थीम क्या था? थीम था योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग। एक नया ऐप भी आया है, योगा ब्रेक, तो याद रखिएगा योगा ब्रेक। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135 नंबर पे आता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। आयरलैंड टॉप पे है। खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? खंजर भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर। सेहत ओपीडी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण का अधिवेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये होगा 31.95%, 31.95%। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ग्रामीण सड़क बिहार में मिलेगा 1,02,306 किलोमीटर, 1,02,306। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में, ये सेट नंबर 10 है। तो सितंबर 2021 में शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तजाकिस्तान में, तजाकिस्तान, शंघाई सहयोग संगठन। जून 2021 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ब्रिटेन की जो महारानी होती है, जो वर्तमान में एलिजाबेथ द्वितीय है, तो वो ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी होती है। वर्ष 2022 में 19वां एशियाई खेल आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ होगा? हुआंगझू चीन में होगा, हुआंगझू चीन में होगा। उसके बाद जो होगा 2026 में ये जापान के नागोया में होगा, जापान के नागोया में। फिर होगा 30 में, वो कतर में होगा, कतर में। हालांकि 2022 वाला फीफा भी हो रहा। और इसके बाद 34 में होगा रियाद, सऊदी अरब में। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, इस पुस्तक के लेखक हैं विल गेट्स। हाउ टू अवॉइड द क्लाइमेट डिजास्टर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, सत्य नहीं है? तो भारत का स्थान 142 से सही है। पहले स्थान पे नॉर्वे है, अंतिम स्थान पे चीन है, गलत है। अंतिम स्थान पे वो है नॉर्थ कोरिया। इस सूचकांक का प्रकाशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी होता है। तो ये तीनों यहाँ पे सही था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः कितना का वृद्धि हुआ है? तो 75 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है वनावरण में, और वृक्षा वाले में 338 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई? समुद्रयान परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये लिखा गया अभिजीत बनर्जी के द्वारा, अभिजीत बनर्जी के द्वारा। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था, अभिजीत बनर्जी को। अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष चौहान,
हर्ष चौहान। जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी। एशले बार्टी विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? भारत 48वें नंबर पे है, 48। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम जो है वो किसे हराकर कांस्य पदक जीता? ओलंपिक में जर्मनी को हराया था, जर्मनी को 5-4 से हराया था। यूएफए यूरो कप कौन जीता? यूएफए जीता था इटली इस बार, इटली। किसको हराया था? इंग्लैंड को, इंग्लैंड को। आवर्त सारणी में, चलो यहाँ से अब साइंस शुरू है, नहीं चलो कर लेते हैं, इसके आगे जो है ना वो फिर करंट ही है। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत घनात्मक होता है सीजियम, सीजियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही था। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? किसान कल्याण, यह है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया? ये हुआ उत्तराखंड में, उत्तराखंड। पहले 100 दिन का होता था, अब वो 120 दिन रोजगार होगा। भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ विकसित किया गया? राजस्थान में, राजस्थान में एनएच पे हुआ। आगे COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? ये हुआ ग्लासगो, ये ग्लासगो मतलब ये ब्रिटेन के अंतर्गत ही आता है, स्कॉटलैंड। और ये इसमें 2070 तक मोदी जी कहे तो कार्बन एमिशन शून्य होगा। बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना निर्माण किया जा रहा? सुपौल में, सुपौल। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक, कर्नाटक। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम के द्वारा किया गया? थैला बैंक, यह है लखनऊ का, लखनऊ, थैला बैंक। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत करी है? ये किया ब्रिटेन, ब्रिटेन COP26 में ही। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? अटल पर्यावरण भवन बना लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप। FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है सिंगापुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर। केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया? ये हो गया 59.3%, 59.3%। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत उत्पादों को दुगुना करना है? 2025 तक, 2025। कौन सा देश अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश बना है? यूएसए, यूएसए। आगे सेट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? सबसे अधिक वृद्धि हुआ उड़ीसा में, मैंग्रोव वन में। भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई बेंगलुरु में, बेंगलुरु। भारत का पहला परागकण पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया? परागकण पार्क है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? पहला देश है भूटान, भूटान, ऑप्शन नंबर बी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम क्या है? सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, सेव फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। होम इन द वर्ल्ड, ये अमर्त्य सेन का है, अमर्त्य सेन। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NHAI के हैं अलका उपाध्याय, अलका उपाध्याय। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? प्राकृतिक रबर में थाईलैंड टॉप पे है, थाईलैंड के बाद स्थान आता है इंडोनेशिया का, पहले पे है थाईलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य की सीमा को घटाकर कितना निर्धारित किया है? मतलब पहले 10% था, अब 20% करेगा। वो कब तक का टारगेट रखा गया है? 2025 तक, 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए।
विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? समीर बनर्जी। समीर बनर्जी। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया जाता है? राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया जाता है? ये किया गया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, और साथ ही जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है, दोनों ने मिलकर शुरू किया। तो आंसर यहाँ पे ई है। हाल ही में क्या था क्वेश्चन? हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल शामिल किया गया? धौलावीरा को शामिल किया गया। धौलावीरा। आगे आते हैं। निपुण क्या हो जा रहा है कभी कभी। निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? निपुण भारत अभियान ये शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो यहाँ पे 1 और 3 कथन सही दिया गया है। पहला है कि भारत में वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% पर है, और सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। किसी देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की है? इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होगा तुर्की। तुर्की नाटो का मेंबर है। ताल ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी। जो ताल ज्वालामुखी है वो किस देश में है? फिलीपींस में है। ताल ज्वालामुखी है फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर ए। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा हरियाणा में। हरियाणा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 43वां था। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन मामले में, कंपटीशन जो होता है प्रतिस्पर्धा। घर घर औषधि योजना किस राज्य का है? घर घर औषधि योजना राजस्थान का था। घर घर औषधि योजना राजस्थान। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद हेतु समझौता किया है? खरीदने के लिए तो वो फिलीपींस कर रहा है। फिलीपींस। जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ असम में। असम। अब आते हैं अगले सेट पे, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अच्छा नहीं, ये करंट का ही है। बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था प्रोफेसर विजय राघवन के द्वारा। प्रोफेसर विजय राघवन। बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की जा रही है? राजगीर में। राजगीर में हो रहा खेल विश्वविद्यालय का स्थापना। आगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी पढ़े थे, ये कितना प्रतिशत था? 21.71%। 21.71%। वर्ष 2020-21 में भारत में अनाज का कुल उत्पादन कितना रहा? कुल अनाज का उत्पादन रहा 282.9 मिलियन टन। विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है? तो ये तुलु जो है वो किसकी है? कर्नाटक और केरल का है। तो कर्नाटक और केरल हो जाएगा यहाँ पे। आंसर है ई। तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किन देशों के द्वारा किया गया? यह हुआ आइसलैंड और जापान के द्वारा। आइसलैंड और जापान। भारत रूस का जो युद्धाभ्यास इंद्र हुआ, इसका 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाते हैं अर्थ ओवरशूट डे, 29 जुलाई। सुजलम मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा वाला देश का पहला शहर कौन सा बना? 24 घंटा। ये पुरी है, उड़ीसा का पुरी। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस शहर में प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना शुरू किया गया? हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना का स्थापना किया जाएगा लेह में होगा। ये लेह। 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है? 2024 को 2023 को होगा मिलेट्स के रूप में, और 2024 को उष्टगनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उष्टगनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया। इसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2025 तक। 2025 तक। रोपण फसलों पर 24
वी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिसंबर 2021 में किस शहर में हुआ? कोच्चि में हुआ। कोच्चि, रोपण फसलों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के करोना को छुआ? तो पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब। विश्व जैव दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। स्टारगेजिंग द प्लेयर्स ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रवि शास्त्री की। रवि शास्त्री। 23 से 24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वां संयुक्त सेना अभ्यास हुआ। इसका नाम था कॉर्पेट। कॉर्पेट। ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडोनेशिया के बीच। 2021 में विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये हुआ नैरोबी, केन्या में। केन्या की राजधानी नैरोबी। निम्नलिखित में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? डॉक्टर कनक साहा। डॉक्टर कनक साहा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा? जनता का सेवक नीतीश कुमार। साफक बानो। साफक बानो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पटना में। पटना। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जितेंद्र कुमार को। जितेंद्र कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा किया गया? ये किया गया गया में। गया। ऑप्शन नंबर सी। हाजीपुर। अब हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस को केंद्र में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जनगणना 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और राजधानी में केरल, राज्य में केरल। आगे सेट पे चलते हैं।